हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आज हम परसेंटेज की क्लास तीसरी पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या नाम है परसेंटेज के और बेसिक क्वेश्चंस को समझेंगे। परसेंटेज के चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने कल की क्लास में होमवर्क के लिए दिए थे। पहले आज हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद फटाफट हम आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ये कल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसको करते हैं सॉल्व। क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था मैंने। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 20% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 20, द लार्जर नंबर इज़ व्हाट? ठीक है, लार्जर नंबर बताना है हमें। अगर स्मॉलर नंबर 20 है तो लार्जर नंबर क्या होगा? तो लेट सपोज मैं क्या करना है, इसमें क्या नाम है, हम एक नंबर को लार्जर मान लेते हैं और एक नंबर को स्मॉलर। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। एक नंबर स्मॉलर है, एक नंबर लार्जर है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर जो है हमारा वो ए है और लार्जर नंबर जो है वो हमारा बी है। कोई दिक्कत? स्मॉलर नंबर ए है और स्मॉलर नंबर हमारा बी है, लार्जर नंबर हमारा ए है, और इनका डिफरेंस बोल रहा है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 20%। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 20। अब पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए, स्मॉलर नंबर वो कह रहा है 20 है, तो लार्जर नंबर क्या है मेरे पास? लार्जर नंबर जो है मेरे पास वो कितना है? लार्जर नंबर मेरे पास यहाँ ए है और स्मॉलर नंबर कितना कह रहा है वो? द स्मॉलर नंबर इज़ 20। द स्मॉलर नंबर इज़ 20, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 20 लिख लूँगा। ठीक है, बी की जगह मैं यहाँ पे स्मॉलर नंबर में 20 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ अ टू नंबर इज़ 20% ऑफ अ लार्जर नंबर। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 20% है लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर का डिफरेंस यानी कि ए का। तो 20% कितना हो जाएगा? 1/5। किसका? ए का। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये 5 जो है ये 5 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 5a माइनस 100 इक्वल टू ए। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 4a इक्वल टू 100। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 25। तो जो हमारे पास द लार्जर नंबर इज़ 25, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये होमवर्क के क्वेश्चन थे, हो जाने चाहिए थे। अब इन क्वेश्चंस को पहले फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ़ एज इनकम इज़ 40% लेस देन ऑफ बी। ठीक है, ए इनकम इज़ 40% लेस देन बी। ए की जो इनकम है वो 40% कम है बी से। तो भैया सिंपल है, ऐसे ही करेंगे। ये क्वेश्चन, ये ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। ए की इनकम जो है वो 40% लेस देन बी है, तो बी को अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो ए मेरा 60 हो गया। बी मेरा 100 है तो ए मेरा 60 हो गया। ठीक है, अब कहता है हाउ मच परसेंट बी इनकम इज़ मोर देन ए। बी की जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा है ए से कितनी ज़्यादा है वो? तो साफ साफ दिख रहा है 100 से कितनी है? 40 ज़्यादा है। ठीक है, किसकी इनकम? ए से। ए को रिस्पेक्ट में लिख लिया, इनटू में 100। इसको काट लो, 0 से 0 गया। ठीक है, 4/6, 4/6 मेरे पास आ गया। 4/6 मेरा कितना होता है? 67.67%। ठीक है, 66.66%। ठीक है, 66.66% होता है मेरा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट। इसको देखिए क्वेश्चन को। अब ये यूँ मत कहना कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ये होमवर्क के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर ऐसे ही क्या नाम है होमवर्क के क्वेश्चंस पे भी टाइम अगर लगाते रहेंगे हम तो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे आगे। तो इन क्वेश्चंस को हो जाना चाहिए था, और आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। 13वां क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। ठीक है भाई, किसी बंदे की जो सैलरी थी
वो सैलरी कितनी बढ़ गई, 100 थी पहले सैलरी, अब उसकी सैलरी ना 120 हो गई। ये इंक्रीज़ वाली है, ये इंक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ वाली सैलरी है, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो गई। अब वो कह रहा है कि क्या नाम है, जो उसकी अभी अभी इंक्रीज़ हुई है ना, उसमें से 20 में से इसमें से 20% इंक्रीज़ कैंसिल आउट, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज़। अब ये जो इंक्रीज़ हुई है इसमें से कैंसिल आउट करनी है, ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी, व्हाट परसेंट इन डिक्रीज इज सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज़, 20% जो इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना जा रहा है, ये 100 से कितना कम है, 20, मतलब अगर यहाँ से मैं माइनस करूँ 120 में से 100 तो 20 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे क्या नाम है कितना आ जाएगा रिस्पेक्ट में 120, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं काट लूँगा, यहाँ पे क्या नाम है इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1/6, 1/6 कितना होता है मेरा, 1/6 कितना होता है 16, 2/3%, ठीक है, 1/6 जो होता है मेरा वो 16 2/3% होता है, ये पता होना चाहिए। टेबल में मैंने कहा था आपको टेबल याद होने चाहिए, जो परसेंटेज का टेबल मैंने दिखाया था पहली क्लास में, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जाके देखिए, बेसिक क्लास जो है हमारी परसेंटेज की पहली क्लास, उसमें क्या नाम है आपको सारे फ्रैक्शन परसेंटेज, अब ये मत पूछना कि ये 16 2/3% कैसे आया, 1/6 की वैल्यू होती है ये बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसको करते हैं, इसको क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इन एन एग्जामिनेशन a candidate must secure 40% marks to pass, ओके ठीक है, a candidate who gets 220 marks fail by 20 marks, find the maximum marks for the examination, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है वो कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, एक एग्ज़ाम है जिसमें क्या नाम है एक कैंडिडेट को 40% मार्क्स मिले और वो पास हो गया, ठीक है, तो लेट सपोज कि मैंने मान लिया जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, टोटल मार्क्स जो मेरे पास टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स को मैंने मान लिया कितना, टोटल मार्क्स मान लिया मैंने x, ठीक है, अब 40% ऑफ टोटल मार्क्स, 40% 40% ऑफ टोटल मार्क्स, 40% ऑफ टोटल मार्क्स किसके बराबर है, 40% ऑफ टोटल मार्क्स, अ कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स, अ कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। अब यहाँ समझने वाली बात है, एक बच्चे को क्या नाम है 220 मार्क्स मिले, ठीक है, और वो फेल कितने मार्क्स से हो गया, 20 मार्क्स से। भैया आपको क्या नाम है एग्ज़ाम में मान लो 220 मार्क्स मिले और आप फेल हो गए 20 मार्क्स से, अगर 20 मार्क्स और मिल जाते आपको, ये जो 20 मार्क्स है ये और मिल जाते तो आप पास हो जाते, तो ये पासिंग मार्क्स हो गए आपके, और 40% ऑफ पासिंग मार्क्स वो खुद कह रहा है ऊपर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से सॉल्व करोगे इक्वेशन को, x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 600, सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया 240, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 40, इसको x को यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 इंटू में 100, यहाँ पे 40 इंटू में 100, अब काट लो इसको, 6 से कट जाएगा 600 आ जाएगा, x की वैल्यू 600, यानी कि जो हमारे पास टोटल मार्क्स थे वो 600 थे। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन ये भी हो जाना चाहिए, इसमें तो कुछ है नहीं, इसको कर लेना है एक बार, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
जो आज के क्वेश्चन है उनको शुरू करते हैं। कैलकुलेशन है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं एक बार इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन को, इतने आप इसको सॉल्व कीजिए। कहता है द सम ऑफ अ नंबर द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 150. If the number of boys is x, the number of girls become x% of the total number of student. The number of boys is what? कह रहा है कि एक स्कूल था भैया जिसके अंदर कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, जिनका दोनों का जोड़, जो लड़के और लड़कियां हैं उन दोनों का सम जो है संख्या वो 150 है। ठीक है, और उन दोनों की संख्या 150 है टोटल कुल मिला के लड़के और लड़कियों की। अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास x है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो x% है। ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का। नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर x है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स x% है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें बताना है कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखते हैं कौन इक्वेशन बना पाता है और कौन नहीं बना पाता है। चलिए अब देखते हैं कितने बच्चों ने सही इक्वेशन बनाई है और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास है द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 150। ठीक है, और द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x। नंबर ऑफ बॉयज़ जो है हमारे पास x है। थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं जो विजिबल हो अच्छे से। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉय इज़ x। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज़ जो x है, अब नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 150। यही तो है भैया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे पास 150 है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 150 है, और ये किसके बराबर है? 150 के। यही चीज़ तो हो रही है। क्यों? वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको देख लो, देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन? यही कह रहा है ना वो क्वेश्चन के अंदर, द सम ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x, नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ बिकम x% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कह रहा है वो? हमें 150 कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब यहाँ से क्या नाम है, इक्वेशन बन गई है हमारे पास। अब सॉल्व करना है। इक्वेशन बनने के बाद तो बस सॉल्व करने का काम बच जाता है। अब इसे सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास 100x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? 100x। ये पेन नहीं चल रहा। 100x। ठीक है, और प्लस में 150x। 100x प्लस में 150x है, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास? 150 था ही, परसेंट के 2 जीरो और चले जाएंगे, 15,000। ठीक है, अब इसको देख लो, काट लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? 250x, और यहाँ पे 15,000। ठीक है, इसको 250 को काट लो पूरा पूरा 15,000 के यहाँ से। ठीक है, 6 पे कटा 60 आ गया x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत? समझ आ गया सभी को? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या नाम है बहुत आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कि इतने पास हुए, इतने फेल हुए, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए।
अगर नहीं होगा तो फिर हम करेंगे इसको। एक बार पढ़ के देखिए क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन, समझा देता हूँ मैं इसको। कह रहा है 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। ये करवा भी चुका हूँ मैं क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसे आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर आर 20% एंड, देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। तो 3 नंबर है हमारे पास, मैंने बताया था जब भी ऐसे आए 3 नंबर मान लो, ए बी सी मान लिया मैंने 100। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों की बात कर रही है थर्ड नंबर से रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्टिवली थर्ड नंबर। ये देखिए थर्ड नंबर की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, वो खुद बताएगा क्वेश्चन में सब कुछ, हमें तो जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा करना है। 2 नंबर आर 20% ऑफ अ फर्स्ट नंबर, तो 20% हो गया फर्स्ट नंबर का, ये रहा, है ना। फर्स्ट नंबर कितना हो गया मेरे पास 20%, और सेकंड नंबर मेरे पास कितना हो गया 50%। अब क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ अ सेकंड नंबर, व्हाट परसेंट इज अ फर्स्ट नंबर ऑफ अ सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज अ सेकंड नंबर, व्हाट परसेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज अ सेकंड नंबर, क्लियर। इन टू में 100% जब भी निकालते हैं, काट लो इसे, 5 से कटा 2 बार, यहाँ पे 40 आंसर आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी टिक करो और भाग जाओ। ठीक है, ऐसे ही करना है फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन है, सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो बस, और कुछ नहीं है। इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। सिंपल है, हो जाना चाहिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये कर लेना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, ये क्वेश्चन करिए। इजी इजी क्वेश्चन है, या ये भी छोड़ो, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन, इफ़ अ नंबर इज 10%, हाँ ये क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। इफ़ अ नंबर इज 10% लेस देन अनदर नंबर y and y is 10% मोर देन 125, देन x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को कीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कितने बंदे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी, हम देख रहे हैं जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी क्या नाम है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में लेके आए, जल्दी से जल्दी क्या नाम है हम देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है। फिर आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में तो हो ही रहे हैं। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन, आया किसी का आंसर, सॉल्व करके देखते हैं इसको, क्या कहता है क्वेश्चन। आइए, इफ़ अ नंबर इज x 10% लेस देन अनदर नंबर y। ठीक है, पहली इक्वेशन ये बन गई, x जो है भाई वो 10% कम है y से, अब x और y दो ही नंबर है, एंड y इज 10% मोर देन 125, देन x इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें बताना है भाई y जो है, मेरे पास जो y है, y कितना कह रहा है, वो कह रहा है 125 का 10% ज़्यादा है। 10% कितना होता है 1/10, 10 से यानी कि 11 हुआ, है ना भैया, ये पता है ना। अगर आपको परसेंटेज के वो टेबल याद है तो आप ये नहीं पूछोगे कि 10% 11/10 कैसे हुआ। ठीक है, जो बेसिक क्लास मैंने बताई है पहली क्लास, उसमें आपको सारा ये बता रखा है, मैंने सारा समझा रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया। अब ये यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 से 125 को इंटू करना है, और नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 11 से 125 को इंटू करूँगा मैं, 1 3 7 और पॉइंट लगा दो 5। ठीक है,
यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब कैलकुलेशन भी आपकी क्या नाम है कितनी फास्ट है ये होना चाहिए कि 125 को 11 से कैसे इंटू कर रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं एक क्या नाम है वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे हमारे पास 137.5 आ गया। अब कह रहा है वो कि x इज़ 10% लेस देन y, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है वो x इज़ 10% लेस देन y, तो जो x है भैया वो क्या है 10% कम है, यानी कि 137.5 जो है मेरे पास इससे 10% कम है। तो 10% कम है तो क्या है, मैंने आपको बताया ना जब भी 10% कम बोल रहा है यानी कि कितना बचा, टोटल हमारे पास कितना होता है 100%, है ना। कोई भी वैल्यू को हम बेस मानते हैं, जैसे यहाँ पे 10 मान रखा है, तो वैसे ही हमारे पास कोई भी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 100 होती है। अब उसमें से वो कह रहा है कि 10% कम है, तो मेरे पास कितना बचा यहाँ 90 बचा, तो 90% बचा ना, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90%। एक्स जो है 137.5 ऑफ 90%, इसको निकाल लोगे, इसको निकाल लोगे यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 123.75। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ के देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं, एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ के देखिए, फिर इस क्वेश्चन को ट्रिक बताऊंगा मैं इसके लिए। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उनमें क्या करें, ट्रिक जो होती है वो हर जगह काम नहीं आती है, ठीक है ना। ट्रिक कुछ ही क्वेश्चंस के लिए काम आती है, या ट्रिक आपकी हर जगह काम नहीं करेगी, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। अगर बेसिक आता है तो ट्रिक अपने आप बन जाएगी। तो ट्रिक हर जगह काम नहीं आती, बेसिक आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ट्रिक से हेल्प नहीं मिलती, पर बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर ने वैल्यू चेंज की तो आप फंस जाओगे। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, ये सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज 20%। एक बंदे की सैलरी जो है वो 20% इंक्रीज़ हुई, देन इट इज़ डिक्रीज बाय 20%, और फिर उसकी सैलरी डिक्रीज़ हुई 20%। देन द परसेंट चेंज इन सैलरी इज़, तो उसकी जो परसेंट है सैलरी में कितना अंतर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ध्यान से देखना है, जब भी ऐसा आए एक बार इंक्रीज़ हो रही है एक बार डिक्रीज़ हो रही है, या एक बार डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, कुछ भी हो, पहले इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, या डिक्रीज़ हो या इंक्रीज़ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, यहाँ भी 20% है और यहाँ भी 20% है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके लिए, एक्स की स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 100। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप करोगे आपका टाइम भी बचेगा। अब x क्या है मेरे पास, यहाँ पे जो x है वो x क्या है मेरे पास, x जो है मेरे पास वो 20 है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 100, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको काट लो, 4% आ गया, 4% देख लो, ऑप्शन नंबर ए, एक ही में 4% हो रहा है डिक्रीज़। समझ आया, सिंपल आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कराता हूँ मैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है इन एन अलॉय, पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ठीक है। इन एन अलॉय देयर इज़ 12% ऑफ कॉपर, एक अलॉय है कोई भी धातु जिसमें 12% ऑफ कॉपर है। टू गेट 69% ऑफ कॉपर हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई भी एक अलॉय था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए ना, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सबको विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए कह रहा है ये जो कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर, ठीक है, ये कितना है
12%। 12% मतलब 12% मतलब कितना होता है मेरा 3/25। क्लियर। 12% जो है मेरा वो 3/25। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है कि ये मैंने आपको बताया था ये बेस है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये जो 25 है ये अलॉय है। ये जो 25 है मेरे पास ये क्या है, ये जो 25 है ये अलॉय है। ठीक है, ये जो 25 है ये अलॉय है। और ये जो 3 है ये क्या है मेरे पास, कॉपर है। कोई दिक्कत। ये जो 25 है ये अलॉय है, कॉपर जो है वो 3 है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आगे। कहता है टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। अगर उसको 69 kg ऑफ कॉपर चाहिए, टू हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड, तो उसे कितना क्या नाम है अलॉय खरीदना पड़ेगा। भैया 12% उसे कॉपर मिलता है। टोटल हमने मान लिया जो लेट किया हमने अलॉय 25 है, तो 25 के अंदर 3 क्वांटिटी होगी कॉपर की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक जगह मैंने माना कॉपर। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ दूसरा पेन ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, कॉपर कॉपर भी ध्यान से देखना और क्वेश्चन भी देखना। ठीक है, ये कॉपर है जो हमारे पास एक साइड हमारे पास कॉपर है और एक साइड हमारे पास क्या है, अलॉय। ठीक है, एक साइड कॉपर है एक साइड अलॉय है। कॉपर हमारे पास कितना है अभी 3, और अलॉय कितना है हमारे पास 25। कॉपर कितना है 3 और अलॉय कितना है 25। ठीक है, अब कॉपर हमें जो चाहिए वो कॉपर हमें कितना चाहिए, कॉपर जो हमें चाहिए वो कॉपर हमें कितना चाहिए भैया, कॉपर हमें चाहिए 69। ठीक है, कॉपर जो हमें चाहिए 69, तो हमें अलॉय कितना ख़रीदना होगा ये बताना है। अगर हमारा जो कॉपर और अलॉय का रेशो 3:25 था, तो अब हमारा रेशो कितना होगा। तो सिंपल ये जो 3 है इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 23। ठीक है, यानी कि 23 से इंटू किया। अब रेशो में ये बात याद रखना, अगर यहाँ 23 से इंटू किया तो भैया यहाँ भी मैं 23 से ही इंटू करूँगा, और 25 को 23 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, सिंपल। अब 25 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625। 625 में से 25 का 2 गुना माइनस करना है, यानी कि 50। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 575। समझ में आया मैंने क्या किया। ये 25 का 23 गुना मांग रहा है, तो 25 का 23 गुना मांग रहा है, तो मैंने 25 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर कर दिया और 25 का स्क्वायर करके मैंने उसमें से माइनस कर दिया 25 का 2 गुना, तो मेरे पास 25 का 23 गुना आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 8वां 9वां 10वां 11वां, एक कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं। ठीक है, जो हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी के क्वेश्चन आप घर से करके लाना। अगर नहीं होते तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ट्राई करो कि इक्वेशंस को समझ पाओ आप। इक्वेशंस जो हैं इक्वेशन को समझना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिए करके क्या कह रहे हैं। इफ़ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम, इफ़ 60% ऑफ ए इनकम इज 75% of B income, then B income is equal to X% of A income. The value of X is, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए, इफ़ 60% ऑफ ए इनकम, क्वेश्चन को करते हैं। इफ पढ़ते पढ़ते सॉल्व किया करो, यहाँ से पढ़ो और सॉल्व करो। इफ़ 60% ऑफ ए इनकम, ठीक है 60% ऑफ ए इनकम, 60% ऑफ ए इनकम इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम,
75, ठीक है, 75% ऑफ बी इनकम। तो हमारे पास ए इनकम आ गई और बी इनकम आ गई। तो यहाँ से मैं ए और बी की क्या नाम है रेशो बता सकता हूँ भैया। ए और बी की रेशो 15 रेशो मेरे पास क्या नाम है 12 आ जाएगी। इसको काट लूँगा मैं, इसको काट लूँगा मैं, तो 15 रेशो 12 आ जाएगी। 5 से काट लो सीधा सीधा, 15 पंजे 75 और 15 एकम 15 चौके और 12 से कट गया, ठीक है। अब क्या कहता है वो, x% ऑफ ए, बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए। ये जो बी की इनकम है, ये जो बी की इनकम है, वो कह रहा है कि ये जो बी इनकम है, बी इनकम इक्वल टू x% ऑफ ए, x% ऑफ ए। तो बताओ, अब मेरे पास ए है बी है, x बताना है मुझे, x की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। बी मेरे पास कितना दे रहा है, बी मेरे पास जो है वो कितना दे रहा है, बी मेरे पास है यहाँ पे 12, ठीक है। x% निकालनी है, बटे में 100, इनटू में ए मेरे पास कितना दे रहा है 15, ठीक है। इसको काट लो, ये 3 से गया, ये 4 से, ठीक है, और 400, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, देखो दोबारा देख लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक हो गया। b इक्वल टू x% ऑफ ए, यहाँ a लिख लेते हैं, b इक्वल टू x% ऑफ ए, ठीक है। अब x% ऑफ ए, अब b मेरे पास कितना है 12, ठीक है। तो सिंपल सिंपल इसको कर लो, b मेरे पास है 12, ठीक है, और यहाँ पे है x मेरे पास, a मेरे पास कितना है 15, तो 15x हो जाएगा, और बटे में मेरे पास कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काट लो, ठीक है, यहाँ पे इसको काट लो। यहाँ कितना आ गया मेरे पास, ये 12 था, तो ये 2 जीरो मेरे यहाँ चले गए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8 से कट जाएगा, 15 अट्ठे और 80 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 80 निकल के। सिंपल था, इसको इजीली किया हमने। कैसे, रेशो निकाली पहले, फिर रेशो निकालने के बाद दूसरा स्टेप बस वैल्यू में रखना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 64% ऑफ अ नंबर इज 2592, वट इज 88% ऑफ नंबर, वट इज 88% ऑफ दैट नंबर। तो बताइए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क से कर लेना, ठीक है। आज की क्लास का टाइम भी हो गया है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क से कर लाना, और जितने भी बच गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में देखेंगे। ये वाला जो है ये भी होमवर्क पे कर लेना, ठीक है। फ्रूट सेलर वाला अच्छा है, अच्छा कंसेप्ट है इसका भी। ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए कर लेना। ये वाला अगर नहीं होगा तो मैं इसको कल बताऊंगा। बाकी ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क से कर लेना, ठीक है। ये होमवर्क से कर लेना, हो जाने चाहिए ये क्वेश्चन, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क, ये तो होमवर्क ही था, होमवर्क का ही क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए। ये 5 आंसर था इसका, बताया भी था मैंने इसको, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन को रखना है और आंसर निकालना है। फिर 15% ऑफ, यही है ना, 15% ऑफ 133, 1/3% ऑफ दिस, तो 15 बटे में, इसको क्या है इक्वेशन 15, ठीक है, बटे में 1 2 3 4 इंटू में 1/3 इंटू में 10,000, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 3 से कट गया 5, ये लो। ये क्वेश्चन तो इजी था, होमवर्क का क्वेश्चन था ये तो। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। तो कल की क्लास में हम फिर से मिलते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे,
किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं मॉडरेट लेवल में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।